डिस्कसिंग। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 1.5 का आंसर। 1.5 में मैच करिए। इंजेक्शन। हाँ बोलिए। इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन? टेकिंग इंजेक्शन। हाँ तो आप बोलोगे ना, 1 है इंजेक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। टू है इंजेक्शन। तापरे Digestion. डेग्लूशन। Deglutition. डेग्लूटेशन सी। तापरे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तापरे Absorption. डाइजेशन। डाइजेशन। Digestion. हो गया। चलिए यस सर। अब उसके बाद चलिए, अब ये डायग्राम को देखिए एंड इसको लेवलिंग करिए। चलिए 10 क्या होगा बताइए? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स। Salivary glands. चलिए उसके बाद 11 क्या है बताइए? इसोफेगस। चले गुड। तापरे उसके बाद बोलिए 12। स्टमक। Stomach. 13। पैंक्रियस। पैनक्रियास। 14। स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। 15। रेक्टम। 16। एनस। हो गया अनुस है। तापर 6। लिवर। Liver. तो 6 इज लिवर। 7। Gallbladder. तापर 8। लार्ज इंटेस्टाइन। 9। अपेंडिक्स। हो गया मजा है ना? तो एक चीज याद रखो, मेरे क्लास में चुप रहोगे तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा के चला जाऊंगा। और ये कौन सा बुक है, ये देखो पढ़ो इधर। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक वर्क बुक है जो एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? ये एमबीबीएस का तुम लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी बुक कोई पढ़ाता है? बोलो। नो सर। तो मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं क्यों उससे डाउट पूछूं? तो इसलिए अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज कराऊंगा, नहीं करोगे तो एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। मेरे को क्या है, जल्दी सॉरी वो बस, तुम भी खुश मैं भी खुश। तो क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी ना जेसीईआरटी? समझे? तो इसलिए आप चुप नहीं रह सकते उसमें। तो इफ यू तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मुझे वो चुप वाला क्लास अच्छा नहीं लगता है। इधर आप पूरा जितना टॉकिंग करेंगे उतना मजेदार है, कहीं कि ना फिर मजा भी आएगा ना पढ़ाने में। चलिए अब ये बताइए, एंडोडर्म। तो वो एंडोडर्म हो जाएगा आपका, बिकॉज ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। तापरे कौन सा? बी फॉर बॉल। बॉल? नो नो सर। नो सर। ए आएगा आंसर। ए आएगा आंसर, ठीक है? क्योंकि बी में इसोफेगस फेरिंग्स के पहले आ रहा है, ठीक है? सर देखा नहीं था। चलो चलिए अब आगे चलिए।
अभी तुम लोग के लिए मैं इतना अच्छा अच्छा वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तुम लोग कोई देखता नहीं है, तो इसीलिए अब मैं अपलोड करी नहीं काजिठू आउ ସାର୍ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି। ଦେଖୁଛି ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖୁଛୁ। अरे सब्सक्राइब लाइक सब कुछ। अभी सुनो, यस सर। मेरे पास पूरा रिपोर्ट रहता है कौन क्या करता है, समझ रहे हो। और तुम्हारा जो वीडियोस है वो सबसे मिनिमम लाइक है, तो इसका मतलब कोई देख नहीं रहा है, तो से पे आउ मु कालिठू लोड करी नहीं, तो तमे तमरा आराम से निजे निजे पढ़िबा ना कौन। आप बोले 19 क्या है? एनएमएल, सॉरी 19 क्या है? क्राउन। क्राउन। दैट इज क्राउन या मुकुट। 20 नेक। नेक। नेक जो गम्स में होता है, नेक इन गम्स, तो गम्स को हम लोग क्या कहते हैं? जिंजीवा। ठीक है। एंड 21 क्या हो जाएगा? रूट। 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 रूट कहाँ होगा? इन द सॉकेट्स ऑफ द जा बोन, है कि नहीं? तो यस सर। रूट्स इन द सॉकेट्स ऑफ जा बोन। हो गया। चलिए आप इधर आ जाइए। 22 एनएमएल। एनएमएल। प्लस हम लिखेंगे क्या? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, है कि नहीं? 22 इज डेंटाइन। ये हम लोग किए थे कि मैं आपको कराया था कि नहीं है, बताइए। यस सर। यस सर। समझ में आया? तापर 24 पल्स कैविटी। कैविटी, या इसको हम लोग लिविंग पार्ट ऑफ टीथ बोलते हैं। तापर 25 जिंजीवा। या जिंजीवा। तापर 26 सीमेंटम, देख रहे हो वो जो बीच वाला गैप है, सीमेंटम वहां डालेंगे हम। तापर 27 रूट कैनल। रूट। हाँ उसको रूट कैनाल बोल दो, या उसको भी हम लोग बोल सकते हैं आपका पल्प कैविटी, रूट कैनाल। 28 पेरी ओडोंटल लिगामेंट। ओके, एक्चुअली ये क्या करता है? दांत को हड्डी के साथ जोड़ता है। तो बोन टू बोन कौन सा टिश्यू होता है? लिगामेंट। ठीक है। एंड ये जो छेद है इटा को एपिकल फोरामेन को आ जाए। फोरामेन। हाँ, दैट इज एपिकल फोरामेन। ओके। एंड लास्ट वाला क्या है? सॉकेट। अल्वियोलर बोन। हाँ, सॉकेट या एल्वियोलस। आ गया मजा? यस सर। अभी सुनो, अगर तुम लोग अच्छा करोगे तो दुनिया सबुठ भल बहिरू करेबी, एंड अगर ठगोगे तो एनसीईआरटी से करा दूंगा। ओके। एनसीईआरटी में देखो ये असाइनमेंट ऐसा है एनसीईआरटी में आपका? नो सर। एनसीईआरटी में टीथ का डायग्राम है? नो सर। ताहले नो सर। तो देख रहे हो कि नहीं? अब मेरा सपना तुम्हारे लिए क्या है, पर अगर तुम उसको तोड़ोगे तो फिर सोच लो ना, कौन कहो चौका। तो इसीलिए आपको कोई भी फिल्म देखना नहीं है जब तक सुशांत को न्याय ना मिल जाए। ओके। एंड कैसे देखोगे? वीडियो में देखोगे, पैसा देकर नहीं देखोगे, है ना? पायरेटेड। हाँ, ताकि हाँ पायरेटेड देखोगे ताकि उनको दुख हो ना। क्या बोल रहे हो? यस सर। चलिए आप आ जाइए इधर। 31 वेस्टिब्यूल।
Yes. Vestibular. नहीं, the space within the cheek and lip external to teeth. Yes, very good, very good. दिल खुश कर दिया। आप इमिति कष्ट करे ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମାଷ୍ଟର ଟାକୁ ଆଉ ना कौन क्या बोलते हो बोलो। तो Yes, sir. अच्छे से मेहनत करने आए ना, ऐसे ठगना है बैठ बैठ के। चलो आप 32 बोलिए। A and C. Both A and C. and C. ए क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। सी ए रिजिड बोन स्ट्रक्चर, नोड फाइबर। हाँ करेक्ट। बी है सल्कस टर्मिनालिस। नो, सल्कस टर्मिनालिस ये टंग में होता है, ठीक है। तापर 33। एंड आपको ताज्जुब होगा, ये बुक से मैं पहली बार आपको असाइनमेंट करा रहा हूँ। ये मैं 11th 12th बच्चों को भी नहीं कराया अभी तक, क्योंकि वो लोग अच्छे से जवाब नहीं you, देते sir. हैं। आई टोल्ड यू ना, योर प्रिंसिपल सर इज वेरी वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन फॉर मी। अम्या सर इज वेरी वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन फॉर मी। ये जो एक बंदरिया है तुम्हारे पास, अर्ची ना क्या है उसका नाम, उसका पापा Yes. महेंद्र सर, ही इज ऑल्सो वेरी एडोरेबल पर्सन टू मी। तो आप उन सब का प्यार और इज्जत के लिए मैं तुम लोग को मेहनत कर रहा हूँ। अब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं क्यों करूँ बताओ, है कि नहीं? तो ऐसा करो कि वो लोग भी खुश हो जाएं ना, क्या बोल रहे हो? चलिए Yes, आप sir. बताइए। तो इसलिए जितने करीब आवरी बड़ा टॉर्टोरा मार्टिनी सब वही करे देवी रे बाबा, माने आपको भी पसीना आ जाएगा कि ये बुक का नाम भी हम नहीं सुने हैं, है ना। चलो धड़ाधड़। इसलिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एवरीडे 20, हमारा तो 2 घंटा क्लास है ना, पहले 25 मिनट हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी करो ताले बेसी करिए, वो स्लो कर ले कम करिए। वो नॉट ट्रू ऑफ टीथ, A. D. नॉट ट्रू ऑफ टीथ। D. D. डी डी B. 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 बी, यस ये करेक्ट है। और द टूथ कैविटी कंटेन्स टूथ पल्प, एनामेल कंसिस्ट ऑफ 94%, ये सब ठीक है। ईच टूथ इज कंपोज ऑफ क्राउन, ठीक है। हाँ तो ये गलत हो गया और क्या। A. चलिए अब इसको मैचिंग किया जाए ना, मैचिंग किया जाए। अब देखो ये जो रिकॉर्डेड हो रहा है, तो ये सेम असाइनमेंट आप घर में वीडियो देख के कर सकते हो, है कि नहीं। सारा आपका अपलोड हो जाएगा, आज ही आज अपलोड हो जाएगा, Yes, sir. है कि नहीं। तो आप जब भी प्रैक्टिस करना चाहो तब कर सकते हो, यही उसका मजा है। चलो तो सॉफ्ट कोनिकल प्रोसेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, जो Uvula. हाँ वेरी गुड, जो लटकता रहता है, जिसको कीटाणु पकड़ के Yes, sir. ओके, वो क्या है, क्या गले में खिच खिच दूर करो, विक्स की गोली लो। Eagle. तो वो जिसको पकड़ के वो झूलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभुड़ा। चलिए तो जंक्शन बिटवीन माउथ एंड फेरिंग्स, Pharynx. उसको Pharyngeal palatine नहीं arch. नहीं नहीं, Pharyngeal palatine. उसको Fossil stump. फॉसेस कहते हैं। Facial फॉसेस, isthmus. यस। एक्चुअली आप इतना नहीं जानो, आप फॉसेस बोलो उसको, फॉसेस, समझ रहे हो। एक्चुअली देखो माउथ एंड फेरिंग्स का मतलब क्या है मालूम है। अब सपोज आप कुछ खा रहे हो, हे दे लो, तो जैसे चिंगम खा रहे हो, चिंगम, तो चिंगम देलू बोलने से दे सकते हो? No, sir. है No, sir. क्यों चिंगम दे नहीं सकते? माने जो च्युइंगम टा तमे खाउचो मागिले देई पारि, बाहर काढी परिबो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ताले बट जो भात टा ढुक्की देला ताकू डाकिले देई परिबो? No, No, sir. क्यों? No, sir. Because it has crossed the fauces. So fauces is that imaginary line which if crossed food cannot be brought back voluntarily. Understood? तो वो अपने आप वापस नहीं आएगा। तो ये एक लाइन है, उसको क्रॉस कर दिया तो वो पेरिस्टाल्सिस में चला जाएगा, नहीं क्रॉस किया तो आपके कंट्रोल में है। चलिए फॉर्म्स ए कॉलर अराउंड द टीथ
and is properly innervated. Gingiva. Yes. Gingiva. Very good, very good, very good. तो अब देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, तुम लोग जो जजेस को लाइक नहीं करते कैसे होगा बताओ. Now sharply curved arch that bends laterally. Pharyngopalatine arch. Pharyngopalatine Palatinate. Arch that starts at the buccal surface. ये टंग है, टंग मतलब ग्लॉसस आ जाएगा, ग्लॉसस आ गया, देख रहे हो. चलो फिर भी आप जजेस को लव नहीं करते. हाँ बोलो क्या हुआ. ग्लॉसस माने टंग है ना. चलिए तो ये सब छोड़ो, सालिवा का फंक्शन बताओ, ये हमने पढ़ लिया. ABC. लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड. Parotid gland. Parotid. अब इसको मैच करिए. 42. पहले जो हो जाए तो उसको कर लो. मशरूम शेप्ड कौन सा था. Fungiform papillae. Fungiform papillae. शट अप. वो फंगी फॉर्म नहीं है, फंजी फॉर्म. फंगस में आप जिसको ग प्रोनाउंस करते हो, बट फंजी फॉर्म में उसको ज प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, तो ये फंजी फॉर्म है. आप मशरूम तो फंगस आपको मालूम ही है. चलिए देखो हर समय एमसीक्यू का कंसेप्ट क्या है, पहले जो आता है कर लो, अपने आप बाकी हो जाएगा. अब लार्ज स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय ए मोड दैट तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, आ गया मजा. मजा आ गया. Yes, sir. चलिए Yes, तो sir. आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा 22 मिनट हो गया. चलिए प्लस तुम्हारा 31 बच्चे आए हैं, उसमें होते कितने बच्चे हैं एक्चुअली 46. बायो में. तो चलो ठीक है. हाँ वो बड़े लोग हैं, वो लोग कालू वालू में पढ़ते होंगे, है कि नहीं. हाँ वो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में छोटा छोटा एनसीईआरटी पढ़ते होंगे. हम लोग छोटा छोटा जगह मोटा मोटा सर से एंड मोटा मोटा बुक से पढ़ते हैं, है कि नहीं. चलिए so now let's go ahead. तो we had discussed about the saliva. अब हम थोड़ा आगे जर्नी शुरू करेंगे. ओके चलिए so now we will go ahead. इसलिए प्लीज याद रखिए, आप जितना एंजॉय करेंगे उतना मैं आपको दूंगा. अब आप सपोज तुम एंजॉय नहीं करोगे, चुप रहोगे, मुख को बधिर जैसे, तो फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा गला काम से. तुम भी खुश और मैं भी खुश ना, क्या बोल रहे हो. चलिए सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फेरिंग्स. तो फेरिंग्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. एक्चुअली व्हाट इज फेरिंग्स. तो इट इज ए कॉमन पैसेज. सुनो, आप लोग इधर लिखने का कोशिश मत करो, क्योंकि इधर आप समझ नहीं, मैं ये सब भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट, तो आप उसमें से लिख लेना. सेकेंड पेज कोई टेंशन हुआ तो वीडियो देख लेना. एंड 80 पूरा बुझिया पे फोकस रखो, है ना. तो तुम खुद सोचो, अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो वो सब असाइनमेंट करोगे कैसे. एंड ऐसे तो आप जानते हो जेजेस बरसात कर देगा असाइनमेंट का. मैं बारिश कर दूं क्वेश्चंस की, जो तू हो जाए मेरी. समझ रहे हो. तो इसलिए मैं बारिश कर दूं क्वेश्चंस की, माने क्वेश्चन टा वर्षा हबो, बाढ़ है जीव. तो समझ रहे हो. बट अगर तुमको समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन करोगे कैसे, तो बुझ लो कि नहीं. तो इसीलिए मजा है कि आप इसको समझने में फोकस करिए. तो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर व्हाट, फॉर एयर एंड फूड. ठीक है जी. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है जी. कौन कौन सा. ए है नाजोफेरिंग्स, मैं उसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, है कि नहीं, तो आप समझ जाओगे. चलो नाजोफेरिंग्स क्या होता है. इन फ्रंट ऑफ नोज, इन फ्रंट ऑफ नोज.
तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका रेस्पिरेशन में मदद करता है ना। उसके बाद है ओरो फेरिंग्स, ओके, इन फ्रंट ऑफ बकल cavity, and number C is laryngo pharynx, okay, तो laryngopharynx in the throat region, समझ रहे हो, ये थ्रोट रीजन में होता है। तो ये इसलिए ये कॉमन कंसेप्ट है फेरिंग्स का। नाउ अब नोट लिखा जाए तो अब उसमें फंक्शंस ऑफ उभुड़ा बोलिए, फंक्शंस ऑफ उभुड़ा जानते हो कि नहीं? तो सुनिए, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ फूड इनटू द olfactory chamber via internal nostrils. So it actually closes the internal nostrils during क्या swallowing, समझ रहे हो? तो ड्यूरिंग swallowing ये आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए तुम लोग जो बड़े बच्चे हो, तुम्हारा खाना नाक को नहीं जाता, पर अगर आप याद होगा आपको, या फिर अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, तुम देखोगे जब वो खाना स्वालो करता है तो उल्टी करता है तो उसके नाक वाक से भी खाना निकल जाता है कि नहीं? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए तो स्वालोइंग करलाड़ू फूड कहीं नाक में ना चला जाए, इसलिए उभुड़ा है। उसी तरह से हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, कलर चेंज करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा बताओ? वो किस चीज को बंद करेगा? तो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, ओके, इनटू द ट्रैकिया ब्रैकेट रे ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ठीक है? तो ट्रैकिया या ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग swallowing, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ फूड या मूवमेंट ऑफ फूड, ओके, मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing। जैसे आप जानते हो हमने क्या देखा था कि ट्रैकिया एंड इसोफेगस दोनों आपका नेक रीजन से जाते हैं, दोनों ही खुला होता है दरवाजा, तो इसलिए खाना आपका अंदर चला जाएगा, है कि नहीं? एटा मन अच्छे ना मुझे ड्राइंग करके देखे भी, बताइए ये आपको याद है कि नहीं? चलो Yes, sir. मैं एक ड्राइंग करके दिखा देता हूं। तो सपोज हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे ना, ये क्या बनाया मैंने बताओ? इंसान Face. मजा आया? Yes, sir. देखो कितना रॉकेट स्पीड में बना कि नहीं? Yes, sir. आप फिर भी आप जजेस को लव नहीं करते हो, क्या करेंगे? देखो अब ये आपका टीथ है, ये आपका अपर हेड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उभुड़ा, यहाँ आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होता है। ये नाक वाला है, हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसको नाजल कॉन्का बोलते हैं, ठीक है जी? प्लस अब इसका हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का कलर यूज करते हैं, ये लोअर जॉ, ये टंग, ये एपिग्लोटिस। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका दो ओपनिंग है, एक फूड पाइप एंड एक विंड पाइप,
फाइन, विंड पाइप कैसे जानोगे? उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होगा। फाइन, सो दिस इज आपका फूड पाइप। उसके ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप के ओपनिंग को गलेट। सो Gullet. दिस इज टोंग्यू, है कि नहीं? नाउ दिस इज लोअर जा। फाइन, ये क्या है? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? बक्कल कैविटी। ओके, ये क्या है? उभूला। अंडरस्टूड? ये क्या है? वेस्टिब्यूल। तो जो वेस्टिब्यूल है इसको ओरल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। नाक में जहां आप उंगली लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? नेजल वेस्टिब्यूल। जोड़ी तमे आंगुठी मार मार की खोलुच आउ गई खाउच, सो दैट इज नेजल वेस्टिब्यूल। अंडरस्टैंड? तो अब ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एंड ये ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है, तो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। तो एटा कौन? ए जगहटा होची नासोफेरिंक्स, एटा होची ओरोफेरिंक्स, एटा होची लैरिंगोफेरिंक्स। तो जब आपका खाना अंदर आ रहा है, तो सपोज मैंने एक कर्व ऐसे किया, तो खाना आपका ऐसे आ रहा है, तो ना नेचुरली क्या होगा? ये जो कर्व, इसको हम लोग थोड़ा इधर ले आएंगे, तो नेचुरली कर्व कहाँ जा रहा है फूड का? बोलो। को ओपनिंग को जाओ। फूड पाइप। Gullet. पाइप Food pipe भीतर. बट अगर आप टेढ़ा मेढ़ा होके खा रहे हो तो इधर आ सकता है कि नहीं? तो जब ये इधर आएगा, ये एपिग्लॉटिस क्या होगा? ये ऐसे गिर जाएगा। फाइन, सो दिस एपिग्लॉटिस विल फॉल। तो वो क्या करेगा? ग्लॉटिस का दरवाजा को बंद कर देगा। तो जैसे ही ग्लॉटिस का दरवाजा को बंद कर दिया, आपका खाना फिर कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। कोई शक? तो डायग्राम में मजा आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब फिर भी आप जजेस को लव नहीं करते। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग इधर आ जाते हैं। सो इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, ओके, ड्यूरिंग स्वालोइंग। ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन है। तो हमने उबुड़ा का फंक्शन देख लिया एंड हमने एपिग्लॉटिस का फंक्शन देख लिया। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, दैट हेडिंग इज कॉल्ड व्हाट? Okay, so that heading is called esophagus. Okay, esophagus, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप। कैन यू टेल मी किस एनिमल का, टेरेस्ट्रियल एनिमल का सबसे लंबा इसोफेगस होगा? बताइए। Sir, same. यू आर राइट। बट अगर हम प्री हिस्टोरी में चला जाएं, तो किस टेरेस्ट्रियल एनिमल का सबसे लंबा होगा? Mammoth. नहीं नहीं, कौन सा डायनासोर याद है जो जुरासिक पार्क में बच्चों के पास पत्ता खाने आया था? दैट इज कॉल्ड ब्रोंटोसॉरस, है कि नहीं? या ब्रैकियोसॉरस। चलिए, तो इसोफेगस है, तो इसोफेगस के बारे में क्या लिखेंगे? इट connects the pharynx to the किसको? stomach. समझ रहे हो? It connects the pharynx to the stomach. In humans, generally, it is 25 centimeters long.
but varies with the length of neck। ठीक है, तो इसलिए जनरली ये अराउंड 25 सेंटीमीटर का होता है, बट ये लेंथ के साथ वेरी करेगा। ओके, नाउ इट इज फाउंड इन 3 कैविटीज। समझ रहे हो, बॉडी के 3 अलग अलग कैविटीज में मिलता है। कौन कौन सा बोलिए? पहला है लैरिंजियल, ठीक है, लैरिंजियल कैविटी। दूसरा क्या है? थोरैसिक कैविटी। एंड तीसरा क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ओके, समझ में आया? तो ये आपका कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैज नो ग्लैंड्स ऑफ इट्स ओन। उसका अपना कोई ग्लैंड नहीं है। सो देयर इज नो एंडोजीनस डाइजेशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोजीनस डाइजेशन? तो डाइजेशन यूजिंग one's own enzymes, माने अपना एंजाइम्स यूज करके इधर कोई डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ग्लैंड नहीं है। तो एंजाइम नहीं होगा। तो ग्लैंड ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसमें कोई एंजाइम नहीं होगा। ठीक है, बट salivary action continues। Can you explain? चलिए, salivary action कैसे कंटिन्यू करेगा? सर जो मुंह में हाँ, तो स्टमक में डीएक्टिवेट होगा तो मतलब नहीं नहीं, मैं आपको तो स्टमक नहीं पूछ रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ कि इधर क्यों नहीं हो रहा है, माने व्हाई द डाइजेशन विल कंटिन्यू। माने क्यों कंटिन्यू करेगा आपका इधर? बिकॉज डाइजेशन स्टार्टेड सर इन द माउथ माउथ। में ज्यादा समय नहीं रहता फूड। नहीं नहीं, आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ, स्टमक में सैलिवरी एक्शन होगा ना? नहीं। नो सर। क्यों? No, sir. क्यों डीएक्टिवेट हो जाते हैं क्यों डीएक्टिवेट हो एसिडिक जाता है? मीडियम, क्यों डीएक्टिवेट हो जाता है? Acidic medium की वजह से। एसिडिक मीडियम। बस। तो ईसोफेगस में क्यों डीएक्टिवेट नहीं होता है? Acidic medium नहीं होता। नो ग्लैंड, ग्लैंड ही नो, नहीं है। नो ग्लैंड, नो एंजाइम, नो एसिड, नो बेस, नथिंग। तो इसीलिए देयर इज नो चेंज इन सैलिवरी एक्शन। क्यों ना, एसिड होने से भी बर्बाद हो सकता है, बेस होने से भी बर्बाद हो सकता है, बट कोई है ही नहीं, तो इसीलिए बर्बादी का चांस नहीं है। बोले बोले नाउ, अब यहाँ एक रेड पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या रेड पॉइंट लिखेंगे? ओके, विल राइट अ रेड पॉइंट दैट the entry of food from food pipe into the esophagus is guarded by a sphincter muscle। है कि नहीं? sphincter muscle known as कार्डियक स्फिंक्टर, या इसको हम लोग एलईएस भी कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। समझ रहे हो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, अब ये स्फिंक्टर क्या करता है? दिस स्फिंक्टर क्या करता है बोलो?
बैक फूड नहीं जा सकता और Yes, this Prevents the sphincter backflow. prevents the backflow of chyme. What is chyme? Acid rich food. Okay, acid rich food from stomach. है कि नहीं? So it prevents the backflow of chyme into the esophagus. तो समझ रहे हो? तो एक बार खाना स्टमक में चला गया तो वापिस नहीं आएगा। ठीक है जी? बट अगर आ गया तो क्या होगा? एसिडिटी। नहीं, उसको एक गाना, सीने में जलन आंखों में चुभन सा क्यों है।